आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है एक बार फिर से। आज की ये वीडियो है नॉन प्लान एडमिशन, या कहीं कि जब स्टूडेंट या बच्चे 10th या 12th में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो हर साल ये प्रक्रिया फॉलो होती है, पर पिछले कुछ साल से ये ऑनलाइन फॉलो हो रही है। तो इस बार भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें क्लास 10th और 12th में डायरेक्ट एडमिशन के लिए सर्कुलर इशू हो चुका है फॉर द सेशन 2021-22 के लिए। अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है जो इस edudel.nic.in की वेबसाइट पे जाकर, जो ये पेज होम पेज है ये edudel का, यहाँ आपको जाकर अप्लाई करना है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन मिलेगा। देखिए ये लिखा हुआ गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्लास 10th और 12th के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कीजिए और आपका एडमिशन क्लास 10th और 12th, अगर आप सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करते होंगे तो हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट डेट आपके लिए है कि कब से कब तक ये प्रोसेस चलेगी। तो 7 जुलाई से ये चलेगी एंड 20 जुलाई तक ये प्रोसेस चलेगी। तो ओपनिंग डेट जो है वो 7 जुलाई है, मतलब कि आज, और क्लोजिंग डेट जो है वो 20 जुलाई है। तो 20 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 6 जुलाई का सर्कुलर है जो DOE ने इशू किया है 7 जुलाई को, और ये यही है कि गाइडलाइन फॉर नॉन प्लान एडमिशन, और या कहें कि डायरेक्ट एडमिशन इन 10th और 12th क्लास। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एडमिशन नहीं होते, 9th तक या 11th में एडमिशन होते हैं, पर डायरेक्ट एडमिशन अब कई सालों से चल रहे हैं। तो उसी के लिए ये सर्कुलर डिपार्टमेंट ने इशू किया है। अब ये सर्कुलर क्या कहता है? ये कहता है कि ऑल द हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आर इन्फॉर्म दैट ऑनलाइन प्रोसेस, देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ एडमिशन हैज़ बीन अडोप्टेड बाय द डायरेक्टरेट फॉर द नॉन प्लान एडमिशन फॉर क्लास 10th एंड 12th ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2021-22, जैसे प्रीवियस ईयर में हुआ था। कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है वो 7 जुलाई से स्टार्ट होगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब है कि जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, या कहीं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है पेरेंट्स के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट 10th और 12th में, कि क्राइटेरिया क्या है नॉन प्लान एडमिशन के लिए। तो 10th के लिए एज सच कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं होता। 10th के लिए क्राइटेरिया एप्लीकेबल इतने नहीं है, बस आप रजिस्ट्रेशन कराएं और हो जाएगा बस। बट क्लास 12th के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो यहाँ पर बताए हैं। एडमिशन विल बी अलाउड ओनली टू दोज चिल्ड्रन हु हैव पास प्रीवियस क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अब चाहे 10th हो चाहे 12th हो, आपको रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से प्रीवियस क्लास पास करनी होगी। अगर 10th की बात करें तो 9th, और अगर 12th की बात करें तो 11th। ठीक है, तो ये क्लास प्रीवियस स्कूल से आप पास करें। डिज़ायर्ड सब्जेक्ट का मतलब है जो आप सब्जेक्ट चाहते हैं उन्हीं सब्जेक्ट में जब भी आपको उस क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी CBSE में 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो उन्हीं सब्जेक्ट में होगी जिनमें आपने 9th और 11th पास की है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सेशन क्या था पिछला? 2020-21। मोर ओवर, अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्ट्रीम के हिसाब से एडमिशन मिलते हैं। तो कुछ मिनिमम मार्क्स हैं जो आपके आने चाहिए क्लास 10th में, अगर वो नहीं होंगे तो आपको 12th में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है? साइंस में 12th के एडमिशन के लिए 10th का क्राइटेरिया देखा जाएगा। ये बात याद रखना कि साइंस, अगर आप मैथ में ट्रांसफ़र चाहते हैं तो 55 आपका एग्रीगेट होना चाहिए 10th में। इंग्लिश में भी 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए, मैथ में भी और साइंस में भी। अगर आप साइंस विदाउट मैथ लेते हैं तो 55 तो वही रहेगा, इंग्लिश की परसेंटेज भी वही रहेगी। मैथ में आपकी जो परसेंटेज है वो कम होगी तो भी चल जाएगा, बाकी साइंस में फिर सेम परसेंटेज है। अब वो कम कितनी हो, जैसे यहाँ विद मैथ के लिए 50 थी तो यहाँ पर विदाउट मैथ के लिए 40 है। कॉमर्स अगर आप विद मैथ लेना चाहते हैं तो 50% ओवरऑल एग्रीगेट होना चाहिए आपका बेस्ट 5 सब्जेक्ट का। इंग्लिश में 45 एटलीस्ट, मैथ में 50 एंड सोशल साइंस में 45।
अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए बेस्ट 5 में, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में 45 हो, और सोशल साइंस में भी 45, और मैथ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट साइड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट जो है उसको CBSE ने 10th क्लास में क्या डिक्लेयर किया हो, पास डिक्लेयर किया हो, सबसे पहली कंडीशन। अगर आप इकोनॉमिक्स एज एन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपके कम से कम 45% मार्क्स हो एग्रीगेट में, मतलब कि टोटल बेस्ट 5 का। फॉर गिविंग मैथ एज ए सब्जेक्ट टू ए स्टूडेंट, अगर मैथ आप लेना चाहते हैं तो मैथ में आपके कम से कम 50% मार्क्स हो। तो ये है एक नॉर्मल क्राइटेरिया डिफरेंट साइट्स के लिए। अब यहाँ पर 5% की रिलैक्सेशन अवेलेबल है इन एनी वन, एक ही सब्जेक्ट में, मतलब कि 3 सब्जेक्ट के क्राइटेरिया हैं तो किसी भी एक सब्जेक्ट में आप 5% की रिलैक्सेशन ले सकते हैं। किस केस में ले सकते हैं? अगर आपके पास SC ST माइनॉरिटी या OBC हैं तो ही, और कश्मीरी माइग्रेट हैं उनको भी मिलता है, और जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई हो नेशनल गेम में उनको भी मिलता है। तो 5% का रिलैक्सेशन किसी एक सब्जेक्ट में, इन 3 सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखे हैं, मिल सकता है। SC ST माइनॉरिटीज़ को, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हों, कश्मीरी माइग्रेंट एंड उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने नेशनल गेम में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन क्या की है, प्राप्त की है। अगर दिव्यांग स्टूडेंट की बात की जाए तो उनको भी 5% की रिलैक्सेशन है यहाँ पर उनको हर सब्जेक्ट में ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो ये था रिलैक्सेशन का कि परसेंटेज में रिलैक्सेशन किस किस के लिए एप्लीकेबल है। बाकी सबके लिए नॉर्मल क्राइटेरिया है जिसको हमको ध्यान में रखना है, और ये सारा क्राइटेरिया आपको ये याद रखना है कि क्लास 10th के लिए बताया जा रहा है। एडमिशन 12th में हो रहा है पर क्राइटेरिया 10th का फॉलो किया जाएगा। अब प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर ये है कि अगर आप 10th और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको edudel.nic पर जाना है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरू में बताया था। गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पर क्लिक करना है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा, और जो स्टार्टिंग डेट है वो 7th ऑफ जुलाई है, मतलब कि आज, और जो क्लोजिंग डेट है वो 20th जुलाई है। ये आपको याद रखना है। जब आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी पूरी हो जाएगी। कैंडिडेट जब फिल कर दे फॉर्म तो उसके बाद जो ऑनलाइन जनरेटेड प्रिंट आउट जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उसमें मिल जाएगा। द फॉर्म कैन आल्सो बी रीप्रिंटेड आफ्टर लॉगिन एट द लिंक प्रोवाइडेड एट होम पेज। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही उसका प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है तो आप भविष्य में भी उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जब आपका स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, वो आप जो भी मोबाइल नंबर वहाँ फीड करेंगे उसमें SMS पर भी आ जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर SMS के रूप में भी आ जाएगा। अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है या भूलवश आप ऐसी कोई एंट्री फीड कर देते हैं जो सही नहीं है, तो आप अपने फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है। जब आप डिलीट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? वही edudel.nic.in पर जाओगे, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में जाओगे तो वहाँ पर आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा। आप उस डिलीट के ऑप्शन को यूज़ कर अपना फॉर्म डिलीट कर सकते हो, और आप उसके बाद आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। तो आप फिर रीसबमिट करेंगे नई एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप अगर गलती हो जाए तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप उसको डिलीट कर रीसबमिट भी कर सकते हैं। जब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर देगा या रजिस्टर्ड हो जाएगा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, क्लास 10th में हिज और हर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव क्लस्टर इंचार्ज। तो 10वीं के लिए आपका नाम क्लस्टर इंचार्ज के पास पहुंच जाएगा, जो भी आपके घर के पास के जो क्लस्टर इंचार्ज है वहाँ पहुँच जाएगा, जैसा आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना एड्रेस शो किया है।
क्लास 12th की बात की जाए तो ये क्लस्टर इंचार्ज के पास नहीं जाएगा, ये डीडी जोन जो होते हैं ऑफिसर, जो अथॉरिटी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठती हैं, उनके पास जाएगा। वो उनकी कमेटी के थ्रू जो है एडमिशन में या आपको कौन सा स्कूल मिलेगा वो डिसाइड करेंगे, वो जो कमेटी वहाँ पर फॉर्म की जाएगी। तो प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसीलिए मैं इसको डीपली यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्टूडेंट या पेरेंट्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरीके से इसको प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। हाँ, अगर आपको इसको पढ़ना है तो ये वीडियो में लिंक होगा सर्कुलर का, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो क्लास 10th का एक क्लस्टर एडमिशन कमेटी बनती है, वो कमेटी डिसाइड करती है, और ये कमेटी वही होगी जो 6th से 9th के एडमिशन को भी देख रही होगी। 22 जुलाई को ये कमेटी मिलेगी और जो भी क्लस्टर इंचार्ज होंगे वो जितने फॉर्म उनके पास आए होंगे मीटिंग कर वो उसको फाइनलाइज करेंगे, और 28 जुलाई को जो एलिजिबल एप्लीकेंट हैं उसमें उस डेट तक उन्हें वो रिफ्लेक्ट कर देना है कि किस किस को कौन कौन सा स्कूल दिया है। मार्क्स डिटेल फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड मार्क्स स्टेटमेंट आर रेलिवेंट क्लासेस अपलोडेड बाय द कैंडिडेट विल आल्सो बी मेड अवेलेबल टू देम टू अनेबल देम टू चेक करेक्टनेस। तो देखिए दो चीज़ें यहाँ से पता चली कि आपको अपनी जो मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना है, ठीक है, और वो आप उस कमेटी को अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसकी करेक्टनेस को चेक किया जा सके। अगर कोई सीट अवेलेबल नहीं होती क्लस्टर कमेटी के पास तो वो जोन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। 26 जुलाई से पहले उनको ये काम करना पड़ेगा। फिर जोनल कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है, तो फिर जोनल लेवल एडमिशन कमेटी 29 जुलाई से पहले उसको डिसाइड कर देगी। अगर जोनल लेवल पर भी सीट अवेलेबल नहीं है स्कूल में तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी को भेज दिया जाता है। 29 से पहले वो भी उसको क्या कर देंगे, स्कूल अलॉट कर देंगे। तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेम बात है कि क्लास 12th के लिए क्या प्रोसीजर होगा, तो ये भी स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पर जोनल लेवल एडमिशन कमेटी बनेगी जिसमें 3 to 4 HOS होंगे उस जोन के और 2 SMC नॉमिनेटेड होंगे, और उसकी लिस्ट ऑलरेडी इस सर्कुलर में प्रोवाइडेड है। सर्कुलर के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। कमेटी ही स्कूल अलॉट करेगी जो भी उन्होंने डिटेल फिल की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हुए वो अलॉटमेंट देंगे रेजिडेंशियल एड्रेस के जितने पास स्कूल मिल सकता है। साथ ही साथ वो सब्जेक्ट जो आपने फिल किए हैं या आपने 11th में पढ़े हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। अब 12th में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रखा गया है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ये है कि अगर एप्लीकेंट ने जो प्रीवियस क्लास है मतलब कि क्लास 11th किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो दिल्ली के अंदर है सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद उन एप्लीकेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने प्रीवियस क्लास मतलब कि 11th दिल्ली से कहीं और बाहर से की है। तो ये प्रेफरेंस है जो 12th में ध्यान में रखना है। सीट अवेलेबल नहीं होगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चली जाएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको काम को करेंगे। काम सारा 29 जुलाई तक हो जाएगा। लिंक अवेलेबल है, तो ये हमारे लिए एज स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हायर अथॉरिटीज़ का काम है, वो इसको करेंगे। 30 जुलाई से कैंडिडेट जो है, अब ये इम्पोर्टेंट डेट है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए जो 10वीं और 12वीं में एडमिशन चाहते हैं, कि 30 जुलाई से कैंडिडेट चेक कर सकते हैं कि उनको कौन सा जो है स्कूल अलॉट किया गया है नॉन प्लान एडमिशन में, मिला है या नहीं मिला है। वैसे तो नॉर्मली मिल जाएगा, पर फिर भी आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस 30 जुलाई को चेक कर सकते हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, 30 जुलाई को। कहाँ मिलेगा, उसी होम पेज पे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में, वहीं से आप उसको चेक कर सकते हैं। जब आपको स्कूल मिल जाए तो जो कैंडिडेट है मतलब कि स्टूडेंट है उसको उस अलॉटेड स्कूल में जाना है और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो उन्होंने फिल किए हैं जिसके थ्रू उनका एडमिशन हो सके, और जो एडमिशन प्रोसेस स्कूल बताता है उसको फॉलो करना है। एडमिशन टू सिलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन मोड विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ requisite document by the head of the concerned government school।
तो जब आप वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखा देंगे और उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। बिफोर एडमिशन ऑफ द एप्लीकेंट, हेड ऑफ स्कूल विल वेरीफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू दैट पर्टिकुलर क्लास। हेड ऑफ द स्कूल को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखना है कि वो उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। हेड ऑफ द स्कूल विल इंश्योर दैट द एप्लीकेंट फुलफिल एज क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हैं, जो एक सर्कुलर है 19 सितंबर 2016 का, उसके हिसाब से एज क्राइटेरिया को भी देखना है। एज रिलैक्सेशन है दिव्यांग को, चिल्ड्रंस को, तो उसके लिए 6 जनवरी 2003 का सर्कुलर देखा जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एट हिज डिस्क्रिएशन may provide age relaxation to any deserving student to remove the hardship of the on grounds such as disruption of studies due to death of either of parent, prolonged illness of either of the parent child or any trauma faced by the student। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास ये पावर है कि वो चाहें तो एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम केस आता है। तो हेड ऑफ़ द स्कूल को एक एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी इस केस में स्कूल के हेड को, और फिर एक ऑफिशियल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे भेजेंगे, और अगर वहाँ से वो अप्रूव होकर आती है तो आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा स्कूल को, हेड ऑफ़ द स्कूल को, कि क्लास 10th और 12th में वही सब्जेक्ट उनको दिए जाएंगे जो उन्होंने पिछली क्लास में पास किए हैं। तो 10th के लिए पिछली क्लास 9th है, तो आपके रजिस्ट्रेशन में जो 9th में सब्जेक्ट हैं वही आपको मिलेंगे। सेम बात आती है 12th के लिए, 11th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आपको दिए जाएंगे, सब्जेक्ट चेंज नहीं अलाउड होगा। कोई भी इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आप स्टूडेंट को नहीं दे सकते, तो HOS को ये भी इंश्योर करना है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन स्टूडेंट को दिया जाए जिससे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिशन ले सके, जिसको CBSE परमिट करती हो। तो हर स्कूल ये इंश्योर करेगा कि कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक हो और वो सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर स्कूल में स्टडी किया जा रहा हो। क्लस्टर या जोनल लेवल एडमिशन कमेटी जो है वो इस बात को ध्यान रखेगी जब स्कूल अलॉट किया जाएगा कि आपके घर के पास आपको स्कूल मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्कूल में हो, वैकेंसी उस स्कूल में हो, जब स्कूल अलॉट किया जाएगा। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि आपको एडमिशन जब ही मिलेगा जब आप इन चीज़ों को पूरा कर रहे होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको दिखाने पड़ेंगे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। पहला है आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिखाएंगे। कहाँ से मिलेगा ये? आपकी जो SLC आपने पिछले रिकॉग्नाइज स्कूल से मिली होगी आपको। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, काउंटर साइन होना चाहिए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मार्कशीट पिछली क्लास की, पर जब 12th क्लास के एडमिशन की बात की जाए तो 10th की मार्कशीट भी चाहिएगी, क्योंकि उसके बेस पर ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए, और रेजिडेंस प्रूफ में इनमें से कोई भी एक इनमें से आपके पास होना चाहिए जब भी आपका एडमिशन होगा। तो ये रेजिडेंस प्रूफ के लिए, और दिल्ली का होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दिल्ली का होना चाहिए। राशन कार्ड चल सकता है पेरेंट के नाम से, बच्चे का नाम उसमें होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का हो या पेरेंट का हो चल जाएगा। वोटर ID कार्ड पेरेंट्स का होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल, वाटर बिल ये पेरेंट्स के नाम से होना चाहिए। बैंक की पासबुक जो चाहे बच्चे के नाम से हो चाहे पेरेंट के नाम से हो वो भी चल जाएगी। आधार नंबर चाहे बच्चे का हो चाहे पेरेंट्स का हो वो चल जाएगा। पासपोर्ट जो है चाहे बच्चे का हो चाहे पेरेंट का हो वो चल जाएगा। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो तो आपको रेजिडेंस प्रूफ के रूप में उसको वैलिड माना जाएगा। होना चाहिए वो दिल्ली का, बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट SC ST OBC, क्योंकि रिलैक्सेशन है मार्क्स में 12th में, तो उसके लिए चाहिएगा इन केस आप SC ST OBC में आते हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये आपके पास होने चाहिए, जब ही आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। अब अगला जो है इस सर्कुलर का इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि हेल्प डेस्क हर स्कूल में होगा, जो देखेंगे कि अगर पेरेंट्स की कोई क्वेरी है तो वो सॉल्व की जाए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प करने के लिए हर स्कूल के 1-2 सीनियर टीचर्स वहाँ होंगे, 1-2 सीनियर SMC मेंबर्स वहाँ पर होंगे, जो आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं या ग्रीवियंसेस हैं उनको देखेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में ये हेल्प डेस्क जो है या जनरल शिफ्ट में ये 9 बजे से 12 बजे तक जो है आपकी मदद के लिए वहाँ पर होगा, और इवनिंग शिफ्ट में 1:30 से 4:30 तक ये हेल्प डेस्क आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसमें। लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब 30 जुलाई को लिस्ट आ जाएगी उसके बाद सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट जो है एडमिशन देने के लिए वो 7 अगस्त है। बट किसी भी सरकमस्टांसेस में ये आगे बढ़ाई जा सकती है, बट 31 अगस्त से आगे नहीं जाएगी। तो लास्ट डेट 31 अगस्त है, इससे आगे की जो है कंडोन नहीं होगी। वैसे 7 अगस्त है, 7 अगस्त से पहले आप एडमिशन ले लें स्कूल में। और जो ये डिले को कंडोन करेंगे वो DDE जोन करेंगे, स्कूल लेवल पर ये नहीं होगी। तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि उनको 7 अगस्त तक ही एडमिशन कराना है। 31 अगस्त तो जब कोई एक्सट्रीम कंडीशन है जब ही आप उसको देखें, नहीं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट जो है वो 7 अगस्त है, 7 अगस्त है। ये प्रोसेस है पूरी आपकी। अब इसके अलावा अब आपके पास ऐसा इसमें कुछ नहीं बचता। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग हो गई, सैनिटाइजेशन नॉर्म होंगे उनको फॉलो करना ही करना है। HOS भी उसको इंश्योर करेंगे, एडमिशन इंचार्ज जो स्कूल के होंगे वो भी उसको इंश्योर करेंगे। पेरेंट्स के लिए प्रॉपर एडिक्वेट फिज़िकल जो भी अरेंजमेंट है वो सारी होंगी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित हो, लाइटिंग, फ़ैन वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे, हैंड सैनिटाइज़र मिलेगा स्कूल में, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो और आपके साथ बहुत अच्छे ढंग से जो है पोलाइटनेस के साथ आपके साथ जो है एडमिशन प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ये सर्कुलर एडमिशन से रिलेटेड ख़त्म होता है। ये वो परफॉर्मा है जो एज रिलैक्सेशन के लिए फिल करना पड़ेगा आपको। इन केस आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पर ये आकर वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करूँगा आपको क्लैरिफिकेशन इससे मिल गई होगी कि किस तरीके से आप डायरेक्ट 10th और 12th में एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा सकते हैं। थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।